तो हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों की। तो सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ओके। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट। और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ओके। तो इसकी सहायक नदियां हैं सतलुज हो गई, ब्यास, झेलम, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, श्रृंगार, गिलगित, श्योक। ओके। और जो बहती है, ये सिंधु नदी बहती है जम्मू कश्मीर और लेह में, लेह लद्दाख में। आगे अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो दूसरी नदी है झेलम नदी। तो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है वो क्या है? शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आगे इसकी सहायक नदियाँ हैं किशन गंगा, किशन गंगा, एक तो किशन है, गंगा है, पूछ है, लेदार है, करेलवाल है, सिंध। और ये कहाँ पे बहती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके। आगे अब इसके बाद में आगे वाली नदी है चिनाब नदी। इसकी आगे वाली नदी कौन सी है? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। ओके। और इसका उद्गम स्थल है, ये कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं चंद्रभागा। सिर्फ इसकी एक ही सहायक नदी है चंद्रभागा। और ये कहाँ पे बहती है? जम्मू कश्मीर में। ओके दोस्तों, अब आगे अब इसके जो फोर्थ नंबर की नदी है रावी नदी। इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। ये कहाँ से? ये रोहतांग दर्रा कांगड़ा। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। तो आगे इसकी सहायक नदी हैं शाहो हो गई, सोइल हो गई। और ये कहाँ पे बहती है? पंजाब में बहती है। आगे अब बात आती है सतलज नदी। तो सतलज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर, मतलब 1440 किलोमीटर। पर ये सतलज नदी की लंबाई तो 1440 है, पर ये भारत में केवल कितनी है? 1050 किलोमीटर लंबी है। वो है जो उद्गम स्थल है वो कितना है? मानसरोवर झील के निकट राकस्थाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट राकस्थाल से। ओके। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं ब्यास नदी है, स्पीति है, बसपा है। और ये कहाँ पे बहती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे बहती है? ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। आगे फिर उसके बाद में बात आती है ब्यास नदी की। तो ये ब्यास नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। आगे इसका जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रे से निकलती है ये ब्यास नदी। आगे इसकी सहायक नदियां हैं जैसे तीर्थना हो गई, पार्वती हो गई, हुरला। ये हुरला है। ओके। तो गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर, पर कंसीडर कितनी करी जाती है? 2071 किलोमीटर कंसीडर की जाती है। आगे जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है, मतलब ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के निकट गोमुख से। आगे इसकी सहायक नदी हैं यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, गोमती, बागमती, गंडक, कोशी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। और ये कहाँ पे? ये कितने राज्यों में बहती है? उत्तरांचल, मतलब उत्तराखंड में, और उत्तर प्रदेश में और बिहार में। और इसके अलावा भी हैं जैसे कि वो हो गया पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पश्चिम बंगाल और हो गया, इसे ऐड कर लेना आगे। अब बात करते हैं यमुना नदी की। तो अब यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। ओके। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या है इसका उद्गम स्थल? यमुनोत्री ग्लेशियर। आगे इसकी सहायक नदियां हैं चंबल हो गई, वेतवा, केन, टोश, गिरी, काली, सिंध और आसन। ये सभी क्या हैं? इसकी सहायक नदी हैं। कौन कौन सी हो गई? दोबारा से बोल दे रहे हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, टोश, गिरी, काली, सिंध, आसन। आगे फिर बात करते हैं नौवीं नदी है रामगंगा। तो रामगंगा की लंबाई है 690 किलोमीटर। कितनी है? 690 किलोमीटर। आगे इसका उद्गम स्थल है, ये निकलती है नैनीताल के निकट एक हिम नदी से निकलती है। किससे निकलती है? नैनीताल के निकट एक हिम नदी है, वहीं से निकलती है ये रामगंगा। तो इसकी सहायक नदी है एक तो खून, इंपोर्टेंट नदी है, याद कर लेना। तो खून किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। बात करते हैं घाघरा 1080
कितनी है 1080 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है मामसातुंग, मामसातुंग झील है। क्या है? मामसातुंग झील है, जो कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। इसकी सहायक नदी है हिमनद है, जो इसकी सहायक नदी क्या है? हिमनद, शारदा। तो इसकी सहायक नदी है हिमनद, शारदा, कर्णाली, कोवाना, राप्ती, चौकिया। एक बार बोल दे रहे हैं, घाघरा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? हिमनद, शारदा, कर्णाली, कोवाना, राप्ती, चौकिया। आगे, अब इससे आगे अब है गंडक। तो गंडक की लंबाई है 425 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत। कहाँ पर है? नेपाल तिब्बत के पास मुस्तांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल तिब्बत के पास मुस्तांग दर्रे के निकट से निकलती है। आगे फिर बात करते हैं, मुस्तांग दर्रा या झील के लो एक ही बात है। आगे बात करते हैं सहायक नदी। इसकी सहायक नदी है काली गंडक। क्या है? काली गंडक और त्रिशूल गंगा। एक तो काली गंडक हो गया, एक तो त्रिशूल हो गई और एक ये गंगा हो गई। आगे समझ में आगे नहीं आ गया? आगे बात करते हैं कोसी की। तो कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर। कितनी है? 730 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है नेपाल, जो नेपाल से निकलती है सप्तकोष्ठी, मतलब ये गोसाई धाम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल में सप्तकोष्ठी की एक आश्रम है, तो वहाँ के गोसाई धाम से निकलती है। आगे तो ये इसकी सहायक नदी हैं इंद्रावती हो गई। कौन कौन सी हो गई? इंद्रावती हो गई, तांबूर हो गई और अरुणा हो गई। क्या हो गई? अरुण। तो देखो कोसी नदी की सहायक नदी की एक और बार हम बात कर लेते हैं, इंद्रावती और तांबूर। आगे अब बात करते हैं चंबल नदी की। तो चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है वो है मऊगंज के पास जपनाओं की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मऊगंज के पास में जपनाओं की पहाड़ी से। और ये जपनाओं की पहाड़ी कहाँ पर है? MP, मतलब मध्य प्रदेश में है। इसकी सहायक नदियाँ हैं काली सिंध हो गई, सिप्ता हो गई, पार्वती, बनास। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जपनाओं की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? काली, सिप्ता, पार्वती, बनास। आगे अब बात करते हैं बेतवा नदी। तो बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है भोपाल के पास उब्बेदुल्लागंज के पास निकलती है। भोपाल के पास में क्या उब्बेदुल्लागंज है, तो वहीं से निकलती है और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ओके, तो इसकी कोई सहायक नदी नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी रिवर है और ये खुद दूसरे की, ये तो खुद यमुना की वो है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, तो इसीलिए इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी की लंबाई है 770 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। आगे इसकी सहायक नदी है कोई, जैसे रेहंद हो गई, कुनहड़ हो गई, ये दो नदियाँ के नाम है। तो सोन नदी की दो सहायक नदी हैं, कौन कौन सी? रेहंद हो गई और कुनहड़ हो गई। आगे अब बात करते हैं दामोदर नदी। तो दामोदर नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से होती है। ये छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण पूर्व से होकर निकलती है। आगे इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हो गई कोनार हो गई। क्या हो गई? कोनार हो गई, जामुनिया हो गई। क्या हो गई? जामुनिया। तो इसकी दो सहायक नदी हैं, कौन कौन सी? कोनार और जामुनिया। और एक और हो गई बराकर। क्या हो गई? बराकर। और ये कहाँ पे बहती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। कहाँ पे बहती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। आगे इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। तो ये क्या? मानसरोवर झील के निकट से निकलती है पहली बात तो, और तिब्बत में से क्या कहा जाता है? सांगपो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे तो सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया धनसिरी हो गया है, और एक क्या हो गया? कपिली हो गया, सुवर्णसिरी हो गई, मानस हो गई, लोहित हो गई, पद्मा हो गई, नौका हो गई, नौका, पद्मा, देहांग। ओके, तो इसकी क्या है? ये सहायक नदी। एक और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा से पढ़ लेते हैं। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? धनसिरी, कपिली, सुवर्णसिरी, मानस, लोहित, नौवा, पद्मा, देहांग। अब बात करते हैं महानदी की। किसकी बात करते हैं? महानदी। तो महानदी की लंबाई
890 किलोमीटर है। कितनी है? 890 किलोमीटर इसका उद्गम स्थल है। सिहवा के पास रायपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिहवा के पास रायपुर की पहाड़ियाँ हैं तो वहीं से निकलती है ये। तो इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? शिवनाथ हो गई, हसदेव, उंग, ईव, ब्राह्मणी, वैतरणी, इसकी क्या है? ये नदियां हैं। कौन कौन सी? एक तो शिवनाथ हो गई, हसदेव हो गई, हसदेव, उंग हो गई, ईव हो गई, ब्राह्मणी और वैतरणी, ये सभी क्या हैं? महानदी की नदियां हैं। आगे तो ये कहाँ पे बहती है? ये बहती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कहाँ कहाँ से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे यहीं से होकर बह जाती है, ऐसे कि पहले मध्य प्रदेश से तो निकलती है, फिर जाती है ये छत्तीसगढ़, फिर लास्ट में उड़ीसा में, उड़ीसा से होते हुए सीधे कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। आगे तो वैतरणी नदी, वैतरणी नदी की लंबाई है 333 किलोमीटर। कितनी है? 333 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है क्योंझार पठार से। इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? क्योंझार पठार। और ये कहाँ पे बहती है? उड़ीसा में बहती है। आगे अब बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी। कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ इसका उद्गम स्थल? छोटा नागपुर का पठार, जो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। आगे और जो बहती कहाँ पर है? झारखंड में बहती है और पश्चिम बंगाल में बहती है। ओके, तो इस जो स्वर्णरेखा नदी है वो कहाँ पे बहती है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, याद कर लेना। आगे बात करते हैं गोदावरी नदी। किसकी बात करते हैं? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। कितनी है? 1450 किलोमीटर। आगे तो इसका उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ियों से होता है। ये कहाँ से निकलती है? नासिक की पहाड़ियों से होकर निकलती है। इसकी सहायक नदी हैं प्राणहिता हो गई, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये तो वेनगंगा हो गई। आगे इंद्रावती हो गई, मंजीरा हो गई, पूर्णा हो गई। ये क्या है? पूर्णा। आगे ये कहाँ पे बहती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। आपको बता दें 3 बार के जो सीजीएल के एग्जाम हुए थे उनमें देखो पहली बार में तो ये पूछी थी प्राणहिता और पेनगंगा, फिर उसके बाद में फिर दूसरी बार में पूछी थी वर्धा, सीधे वर्धा पूछी थी। फिर अब जब थर्ड बार एग्जाम हुआ था तब ये पूछे थे कि मंजीरा और पूर्णा किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपको बता दें कि जो साउथ की नदियां हैं वो बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। हालांकि तैयार तो सभी अच्छी तरह से करनी है पेपर के लिए, पर सबसे ज़्यादा हमें फोकस किस पे करना है? मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, हम तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट थे। मैंने बता दिया आपको कि पहली बार प्राणहिता और पेनगंगा पूछी गई थी। प्राणहिता और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, और फिर पूछी गई थी वर्धा किसकी सहायक नदियाँ हैं, फिर उसके बाद में मंजीरा और पूर्णा किसकी सहायक नदियाँ हैं। ये कहाँ पे बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। कितनी है? 1290 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट, मतलब ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। आगे फिर इसकी सहायक नदी है कोयना हो गई। क्या हो गई? कोयना, यरला, ये क्या है? यरला, वरणा हो गई, पंचगंगा हो गई, दूधगंगा हो गई, घाट प्रभा हो गई, माल प्रभा हो गई, भीमा हो गई, तुंगभद्रा और मूसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो के। तो कृष्णा नदी की हम एक बार पढ़ते हैं कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ियों के निकट से निकलती है। और इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगरा, मूसी। ये कहाँ पे बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये कहाँ पे बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ओके, तो अब बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर है। कितनी है? 760 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल है कीरकारा के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ इसकी उद्गम स्थल है? वो क्या है? कीरकारा के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होकर निकलती है। आगे इसकी सहायक नदी हैं हेमावती। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती। कौन कौन सी हैं? एक बार और से पढ़ लेते हैं कि कावेरी नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है कीरकारा के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ये कहाँ से? कीरकारा के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। आगे इसकी सहायक नदियां हैं हेमवती, लोकपावना, शिमला,
भवानी, अमरावती, सोनवती। और ये कहाँ पे बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। यही थी हमारी नदियाँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके दोस्तों, बाय।